हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाई एम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव आंसर लेके आ गया हूँ। ये मेरे पास ये सेट ए का आंसर है, सेट ए का आंसर है। और फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट को बहुत बधाई जिन लोगों ने मेरे चैनल से वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखा था, क्योंकि मैं जो चैनल में वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया था उससे करीब 20-25 क्वेश्चन सीधे आ गए हैं, वही हूबहू क्वेश्चंस आ गए हैं। और मैं ये जो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। सो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन से आते हैं। ये देखिए, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर देखिएगा तो इसका आंसर A18 आ जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं ऑन्टो फंक्शन रहने के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट और रेंज सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सॉरी फ्रेंड्स बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए डिफिनीशन ही दे दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो ये तो 1 फंक्शन का डिफिनीशन ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या ये हो जाएगा 1. 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिलेशन का बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देखिएगा मिला के, तो इसका आंसर सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का आंसर क्या होगा। तो ये सी हो जाएगा, इसका आंसर π/2। ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फिर क्वेश्चन आ गया है। इस बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत क्वेश्चन आया और मैं बोला था कि उसका आप लोग आंसर याद रखिएगा, मतलब उसका आप लोग पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसका आप लोग देखिएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर 7 में देखिए, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसका आंसर देखिए साइन इन्वर्स 1/x का आंसर क्या होता है, तो कॉसेक इन्वर्स x होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है साइन इन्वर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 45 डिग्री होता है, मतलब π/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा था, आराम से इसको तो वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x+1, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x का, यहाँ पर वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, तो यहाँ पर आराम से इसको 4x - 60 = 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर ए आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा, साइन a + b के फॉर्म में आ जाएगा, साइन a + b के फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर a रहेगा 20 डिग्री, a रहेगा 20 डिग्री और b रहेगा 70 डिग्री, तो पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलिएगा, आगे देखिए, मैं तो ऐसा कल क्वेश्चन करवाया था, आप लोग इसको आराम से कल मैं ऐसा क्वेश्चन करवाया था आप लोग को। ये दोनों मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा और 2 इक्वेशन बनेगा, उससे वैल्यू आ जाएगा। तो इसका आंसर x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू -8 आएगा, इसका आंसर देखिए तो बी आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये तो हूबहू क्वेश्चन कल कराया था, वो एकदम सेम क्वेश्चन वहाँ से ही उठा के दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 2a + 3b का वैल्यू पूछ रहा है, तो आराम से इसको पहले a को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर b को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। चलिए आगे पूछ रहे हैं। यहाँ 15 में देखिए पूछ रहा है कि कौन सा इसमें यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। तो हम लोग जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए पूरा डायगोनल एलिमेंट पर 1 1 आना चाहिए, उसके बाद पूरा एलिमेंट जो रहता है वो 0 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ a = कुछ दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसके किसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आराम से आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आ जाएगा sec² x। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा 1/√1 - x²। 19 नंबर में देखिए log x का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, 1/x होता है, ये हम लोग जानते हैं, इसका आंसर ए आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 में देखिए, ये तो कल मैं क्वेश्चन कराया था ही, वहीं से पूछ गया है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या π/2 होता है, और π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि π/2 कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा था, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा चेन रूल से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2 sin x cos x। 22 नंबर में देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x/x पूछ रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पहले तो फर्स्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका वैल्यू उसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो इसका ई आ जाएगा, उसके बाद डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा और उसमें ई का वैल्यू पुट कीजिएगा तो निगेटिव में आएगा। सो इसीलिए ई पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता है तो उसका आंसर वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व दिया हुआ है, x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले हम लोग dy/dt निकाल लेंगे, उसके बाद dx/dt निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो एक एक्सप्रेशन कुछ आएगा t के फॉर्म में, उसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है
2, -1, तो जो ये इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो इससे एक t का वैल्यू निकल जाएगा। किसी में पुट करके आप निकाल सकते हैं। t का जो 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t का 2 वैल्यू आएगा, उसको जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखे हुए थे उसमें पुट करके स्लोप निकालना है, तो ऐसा कीजिएगा तो इसका आंसर c आ जाएगा। चलिए 25 में देखिए, ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही है, इसका आंसर देखिएगा तो b हो जाएगा 24 का। 25 में देखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिएगा तो b हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। 26 नंबर में देखिए dx/1 + x² का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिएगा तो ये tan x + c हो जाएगा, 26 का a हो जाएगा। 27 में देखिएगा sec x dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसका हो जाएगा log of sec x + tan x + c हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर में देखिए dx/x² + 16 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसमें देखिएगा तो 1/4 tan इनवर्स x/4 + k, इसका आंसर हो जाएगा b। 29 में देखिएगा तो 29 में यहाँ पर 29 में थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिएगा तो इसका 29 नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, सेट ए है, तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। 30 में देखिएगा तो ये cos x dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है 0 से पाई में, तो इसका आंसर देखिएगा तो ए बी हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 32 में देखिए sin (9x) dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है -n/2 से +n/2 से, तो हम लोग जानते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से कि जब कोई भी ऑड फंक्शन को -a से +a के बीच में जब इंटीग्रेट किया जाता है, अगर वो फंक्शन ऑड हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में देखिए, 33 नंबर में sin² x cos x dx का ये इंटीग्रेशन पूछ रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा 33 नंबर का। 34 नंबर में देखिएगा तो x² dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा। 35 नंबर में देखिए ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर का क्वेश्चन कल मैं बताया था आप लोग को, VVI ऑब्जेक्टिव में समझाया था कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो इसका आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसका आंसर देखिएगा तो ए आ जाएगा, क्योंकि सबका पावर आप लोग जोड़िएगा तो 3 आएगा। x², जैसे यहाँ पर जोड़िएगा तो x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ भी जोड़िएगा तो x का पावर 3 है, यहाँ y का पावर यहाँ भी 3 है, तो इसलिए यही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। 37 नंबर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछे थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आराम से हम लोग e⁻p dx निकाल लेंगे, और यहाँ पर जानना है p क्या है, sec x है, sec x dx करेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of sec x + tan x हो जाता है, और यहाँ पर e रहेगा, तो यहाँ पर e ऊपर चल जाएगा तो e का वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा sec x + tan x, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका पूछ रहा है, तो इसमें 38 नंबर का आंसर देखिए तो ए आ जाएगा। इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। ये 39 नंबर में देखिए 39 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, √422। यहाँ पर देखिएगा 40 में पूछ रहा है a.b का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल है, तो हम लोग जानते हैं a.b मतलब डॉट प्रोडक्ट ऐसे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वही क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट था तो माइनस वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉट है तो इसलिए डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 41 नंबर का देखिए, तो ये तो सिंपल a क्रॉस a को कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको उसके बाद इससे डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो ये 42 नंबर बोल रहा है, तो 42 नंबर का आंसर देखिएगा तो -15 आ जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 में भी देखिए के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, तो सेम वेक्टर है तो इसका साइन के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। 44 में देखिए यार ये तो कल क्वेश्चन किया ही था, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है एक्स वाई जेड का, तो इसका एक्स आई कैप + वाई जे कैप + जेड जे कैप होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। 45 में देखिए डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 46 में देखिएगा तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 47 में आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा फ्रेंड। 48 में देखिए, 48 तो बहुत सिंपल है, ये तो 9th का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा तो 9 नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 50 का आंसर देखिएगा फ्रेंड तो सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये है टोटल ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव। आप लोग बताइए कि आपका कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में करके बताइए कितना सही हुआ। और आपको वीडियो पसंद आया तो केम बाय एम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड थैंक यू, बाय।